अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, आज के ही दिन यानी कि 2 अगस्त को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने दौरा किया है मुल्तान गैरिसन का, और यहीं ऑफिशियली Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर को इंडक्ट भी किया गया है पाकिस्तान आर्मी एविएशन में। और इससे पहले भी यही चीज़ प्रेडिक्ट की गई थी कि इन्हें मुल्तान की बेस वगैरह पर ही और रखा जाएगा और वहीं से ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की जो मुल्तान कोर है ये इतनी ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर काइनेटिक थ्रस्ट के लिए और उसके साथ साथ एविएशन की डोमेन में जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं उनके लिए। Z-10 ME के साथ हमें और क्या क्या डिटेल्स देखने को मिली हैं उन पर भी हम डिटेल से बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको मुल्तान कोर के बारे में बता दूं। 1967 से 1968 के दरमियान इसका क़याम अमल में आया था और इसके साथ साथ माजी के मुख्तलिफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी ये हिस्सा ले चुकी है। लेकिन इसका जो मेन काम है वो जनूबी पंजाब और ओवरऑल पंजाब और इवन सिंध के एरियाज़ में अगर इंडिया कोई भी एग्रेशन करता है तो उसके थ्रस्ट को रोकना है। और इंडिया की चूँकि डॉक्ट्राइन है कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, और इंडिया ज़्यादातर अपना जोर रखता है एग्जैक्ट रशियन या सोवियत माइंडसेट के साथ, मतलब कि जैसे टैंक्स के थ्रू हमला करना, आर्मर्ड कॉलम्स को लेकर आना। तो आर्मर्ड कॉलम्स या टैंक्स को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास उतने टैंक्स तो हैं नहीं, और आज का दौर भी बिल्कुल बदल चुका है कि टैंक बामुकाबला टैंक की जंग हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए पाकिस्तान नेटो की स्ट्रेटजी यूज़ करता है, और यही चीज़ पाकिस्तान से सीखी चाइना ने। चाइना भी पाकिस्तान के साथ जो एक्सरसाइजेस करता है वो पाकिस्तान से बहुत सी टैक्टिक्स सीख रहा होता है। बेसिकली हुआ क्या था माजी में कि सोवियत यूनियन के पास कोल्ड वॉर की ईरा में हज़ारों की तादाद में टैंक्स थे, तो उनकी डॉक्ट्राइन ये होती थी कि हम कई हज़ार टैंक्स नेटो कंट्रीज़ की तरफ मूव करेंगे और नेटो उसे रोक नहीं पाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर US और उसके इत्तेहादियों ने अटैक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स वगैरह को डेवलप करना शुरू किया था। तो तब से ये एक काउंटर आ गया US के पास, और ये काउंटर कामयाब भी रहा। पाकिस्तान भी सेम उसी स्ट्रेटजी पर काम करता है कि हमारे पास टैंक्स कम है, हम इंडिया की इतनी बड़ी आर्मर्ड कॉलम को उस तरह नहीं रोक सकते। तो उसका काउंटर ये है कि पाकिस्तान के पास एक ड्रोन फोर्स हो और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी एविएशन हो, जिसमें अब Z-10 ME के आने की वजह से बहुत बड़ा बूस्ट आया है। इससे पहले जो हमारे पास कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उन पर कोई भी एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेटेड नहीं है। वो सिर्फ अनगाइडेड रॉकेट्स फायर कर सकते हैं और अपनी एयर टू ग्राउंड गन को यूज़ कर सकते हैं, और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में वो भी काफ़ी होता है, उससे भी काम चल जाता है। लेकिन जब बात आ रही है इंडिया की मिलिट्री माइट की और जिस तरह के हालात हैं कि इंडिया किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है और आपने तैयार रहना है, आपके पास काउंटर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके मुल्क की सोवरेनिटी का मामला है। तो वहाँ Z-10 ME का इंडक्ट होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है और ये बहुत अहम चीज़ भी है। अचीवमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में कि Z-10 ME को 2016-17 के ईरा में पाकिस्तान आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ना तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट था, ना ही इसकी वेपनरी कोई अच्छी थी, और इस पर ना ही डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स थे जो कि दुश्मन की तरफ से फायर किए गए मिसाइल्स के सीकर को कंफ्यूज करते हैं और उससे अपना टारगेट मिस करने की तरफ पुश करते हैं। पाकिस्तान ने ये तमाम अपग्रेड्स चाइना को प्रपोज की। चाइना ने वो सेम अपग्रेड्स करके इसे Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर बनाया, जिसको अब इंडक्ट किया गया है पाकिस्तान आर्मी में, और अब सेम यही अपग्रेड्स चाइना अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ लाइव फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की गई है, जिसमें मुख्तलिफ फॉर्मेशंस पाकिस्तान की मैकेनाइज्ड आर्मर्ड कोर और 40th इन्फेंट्री डिवीजन जो कि ओकाड़ा में होती है उसने भी यहाँ हिस्सा लिया है बिलीव। और ख़ास तौर पर यहाँ आर्मर्ड डिवीजन जो मौजूद है वो फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन है, जिसमें अल खालिद, अल जर्रार और दूसरे टैंक्स भी मौजूद हैं। रिसेंटली मुल्तान कोर में बहुत सी अपग्रेड्स भी की गई हैं। Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की इंडक्शन, उसके साथ साथ इनमें UCAVs को भी यूज़ किया जा रहा है, जिन्हें हम अटैक ड्रोन्स भी कहते हैं। और इसके साथ साथ एक और अहम चीज़, इसको मैं वीडियो के शुरू में बताना भूल गया, कि इस पिक्चर में जो Z-10 ME पर मिज़ल लगा हुआ है ये CM-502 मिज़ाइल है। ये CM-501 AKG का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसकी रेंज 25 to 30 किलोमीटर तक बताई जाती है। अब पुराना कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर जहां अनगाइडेड रॉकेट्स फायर कर सकता था और उससे अपने टारगेट के करीब जाना पड़ता था, जिसकी वजह से आपका अपना एयरक्राफ्ट वल्नरेबल हो जाता है, वहीं ये Z-10 ME 25-30 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट्स को इंगेज कर सकता है पिन पॉइंट एक्यूरेसी से। तो इससे इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी अभी दूसरी डिटेल्स हैं, हम उनको भी वेरीफाई कर रहे हैं कि उसके बारे में मज़ीद हमें कंफर्मेशन मिल जाए तो हम उस पर भी आपको आगाह करेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।